नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी अगली करंट अफेयर की क्लास में। आज हम कवर करने वाले हैं 9 और 10 जुलाई के करंट अफेयर्स। बिना लेट किए शुरू करते हैं। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं उड़ान अकेडमी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशेष अनुसंधान और विकास नीति स्थापित करने वाला देश का प्रथम राज्य बना? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। ऐसा करने वाला कर्नाटक देश का प्रथम राज्य है। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं तथा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है, याद रखिएगा। तथा वहाँ के प्रमुख महोत्सव कर्नाटक राज्योत्सव तथा कंबाला महोत्सव हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बेंचमार्किंग इंडियाज पेमेंट सिस्टम्स फॉलो ऑन एक्सरसाइज रिपोर्ट जारी की? तो इसका सही उत्तर है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह रिपोर्ट जारी की है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। स्थापना के समय यह कलकत्ता में स्थित था, जिसे 1937 में ट्रांसफ़र करके मुंबई भेज दिया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था तथा इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला प्रश्न है, विश्व महिला बैंकिंग ने किस बैंक के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में बड़ौदा जनधन प्लस योजना लॉन्च की? तो इसका सही उत्तर है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के साथ विश्व महिला बैंकिंग ने यह कार्यक्रम शुरुआत की है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में की गई थी। इसके वर्तमान सीईओ तथा एमडी संजीव चड्ढा हैं। इसका मुख्यालय वडोदरा गुजरात में है तथा इसकी टैगलाइन है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने पूंजी की कमी के कारण किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो इसका सही उत्तर है श्री आनंद सहकारी बैंक। कि इस बैंक की पूंजी की कमी के कारण इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है तथा यह प्रक्रिया आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के तहत किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा भारत के छोटे शहरों में उद्यमियों के लिए स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की घोषणा की गई? तो इसका सही उत्तर है आपका गूगल ने इस पहल की घोषणा की है और वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, जो आईआईटी खड़गपुर के पास आउट हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर चित्रित होने वाली भारत की प्रथम महिला कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है गीता गोपीनाथ। ये विश्व की प्रथम महिला है जिन्हें अर्थशास्त्रियों की दीवार पर चित्रित होने का अवसर मिला है। ये भारत की प्रथम महिला है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में चुनी गई है। इसके अलावा रघुराम राजन, जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं, वे भी आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है तथा इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश यूनेस्को द्वारा आईजीसी के लिए चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है भारत। तथा यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी तथा इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय औद्योगिक परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया है? तो इसका सही उत्तर है आपका संजीव बजाज। तथा वर्तमान महानिर्देशक चंद्रजीत बनर्जी हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली में है तथा इसकी स्थापना 1895 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी तथा सीईओ नियुक्त हुए? तो इसका सही उत्तर है परितोष मिश्रा, जिन्होंने चंद्र प्रकाश कांडपाल की स्थान पर पद ग्रहण किया है। तो सही उत्तर इसका परितोष त्रिपाठी है। अब भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस की स्थापना 2009 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एयर कार्गो फोरम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो इसका सही उत्तर है यशपाल शर्मा, जिन्हें साइरस कटगरा के स्थान पर चुना गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने खिलाड़ियों के लिए नगद पुरस्कार, राष्ट्रीय कल्याण एवं पेंशन संबंधित योजनाएं शुरू की हैं? तो इसका सही उत्तर है युवा मामले और खेल मंत्रालय तथा यह वर्तमान में अनुराग सिंह ठाकुर के अधीन में आने वाला मंत्रालय है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है शिंजो आबे। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है जिनकी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से भी 2021 में सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में होना है? तो इसका सही उत्तर है गुजरात।
तथा गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। इन खेलों का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक होना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए? तो इसका सही उत्तर है आपका R.K. गुप्ता, जिन्हें टी श्रीकांत के स्थान पर जगह मिली है। अब भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं तथा चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, मिशन कुशल कर्मी किस राज्य की महत्वाकांक्षी योजना है? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। कर्मियों को कुशल बनाने के लिए यह योजना लाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमित शाह ने किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में यह स्थापित की गई है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अनावृत यह मूर्ति आचार्य रामानुजन की है। यह था आपका आज का अंतिम प्रश्न। अब आपको जो याद करके आना है, अब मलेशिया में चल रहे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का समापन हो चुका है तथा जीतने वाले खिलाड़ियों की सूची आपको नीचे दिखाई जा रही है। इसे आप याद कर लीजिएगा, जो करंट अफेयर के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। आपको जैसी भी लगी है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।